Good evening, my dear students. Welcome to Shri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही हमसे रोज़ मिलते रहिए. चलिए शुरू करते हैं अपन अपने टेंस का टॉपिक. अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और आज जो है अपन प्रेजेंट पास्ट टेंस पर हैं. पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट अपना कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका है और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है कि जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है ना. तो पास्ट परफेक्ट में कुछ क्या है उससे सिमिलर है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे. पास्ट परफेक्ट में जो है वो चुका था, चुकी थे, ये सब लगता है और एक्शन होता है. प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट में तो सिंगल एक्शन होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के अंदर डबल एक्शन होता है. ठीक है ना. इसमें सिंगल होता है और इसमें डबल एक्शन होता है. तो कंप्लीट स्टार्ट करते हैं अपन. मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि का प्रयोग होता है. ठीक है ना. मेन वर्ब के साथ में किस किस का यूज होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे. क्या पढ़ रहे हैं अपन? पास्ट पढ़ रहे हैं ना. तो अभी देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसका यूज इसमें होता है. ली थी, दी थी, की थी आदि का भी प्रयोग करते हैं. जैसे राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम रहे थे, मैंने किताब ले ली थी. ठीक है. राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, लोग घूम रहे थे, मैंने किताब ले ली थी. अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. इसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो किस तरह से वो रूल स्टार्ट होता है. इसमें आप देखिए सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. राम स्कूल जा चुका था. राम हैड गोन टू स्कूल. मैंने खेल लिया था. आई हैड प्लेड. हमने फिल्म देख ली थी. वी हैड सीन द फिल्म. दैट आर द अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या यूज़ नहीं होता है? नॉट यूज़ नहीं होता है. रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. राम स्कूल जा चुका था. राम हैड गोन टू स्कूल. मैंने खेल लिया था. आई हैड प्लेड. हमने फिल्म देख ली थी. वी हैड सीन द फिल्म. समझ में आया. इसमें एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और एक हेड यूज होता है. बस दो ही तो चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है ना. क्या क्या दो चीज़ें दिमाग में रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है? हेड लग रहा है. फिर क्या लग रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. फिर ऑब्जेक्ट लग रहा है. ठीक है. सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. राम स्कूल जा चुका था. राम हैड गोन टू स्कूल. मैंने खेल लिया था. आई हैड प्लेड. हमने फिल्म देख ली थी. वी हैड सीन द फिल्म. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होगा बेटा? सिर्फ क्या ऐड होगा उसमें? नॉट यूज होगा. ठीक है. सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ये कौन से वाक्य हो गए? नकारात्मक वाक्य. राम स्कूल नहीं गया था. राम हैड नॉट गोन टू स्कूल. मैंने नहीं खेला था. आई हैड नॉट प्लेड. हमने फिल्म नहीं देखी थी. वी हैड नॉट सीन द फिल्म. क्लियर. राम स्कूल नहीं गया था. राम हैड नॉट गोन टू स्कूल. क्लियर.
मैंने नहीं खेला था, वी हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट सीन द फिल्म। तो देखिए वही चीज़ लग रही है, सब्जेक्ट भी लग रहा है, हैड भी लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग रही है, ऑब्जेक्ट भी लग रहा है। बस चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ इसमें नॉट ऐड हो रहा है नया। फॉर व्हाट? फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कभी भी नॉट नहीं लगता है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें देखिए मैं आपको हम हर वीडियो में बता रही हूँ टेंसेस के कि WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनके आंसर को हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लग रहा है, हेड, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखो नॉट सिर्फ किस फॉर्म में लग रहा है कि जब आप वहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को यूज़ करेंगे। तो किस फॉर्म में लग रहा है, जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव को यूज़ करेंगे तो। बाकी जो है वो अपना सेम रहेगा, बस फ़र्क क्या आ रहा है कि देखिए जहाँ अपन सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर हेड लगा रहे थे, फिर क्या लगा रहे थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे और ऑब्जेक्ट लगा रहे थे, है ना। अब ये जो सब्जेक्ट है ये शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो अब अपना नया रूल इंट्रोगेटिव में क्या बन जाता है, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो क्या आपने देखा था, हैड यू सीन? तो अब देखो हाँ या ना में आप इसको जवाब दे सकते हो ना। हैड यू सीन, यस और नो में आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। आपने क्या देखा था, व्हाट हैव यू सीन, तो आप नहीं कर सकते, है ना, यस नो में जवाब नहीं दे सकते ना। राम स्कूल क्यों नहीं गया, यस नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, वो बीमार है, क्या है वो एक्सप्लेन करना है। आपने उसे क्या नहीं बताया, व्हाट, तो भी आप इसको यस नो में रिप्लाई नहीं कर सकते। हमने क्या देखा था, व्हाट हैव यू सीन, तो भी आप उसे रिप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द थिंग। समझ में आ रहा है आपको कि WH क्वेश्चंस में भी कितना मुश्किल हो जाता है, इतना इजी नहीं है। अपन ये कहते हैं हाँ क्या है, WH क्वेश्चन ही तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, दिमाग में रहता है और इनकी पहचान क्या होती है, भैया पीछे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन बहुत कुछ रूल्स होते हैं इसमें जिसे अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत से रूल्स होते हैं जिनको अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें इनमें कि जिसमें आप इस तरह की मिस्टेक कर लें। आगे बढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कार्य का भूतकाल में दिए हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले परिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो। ठीक है, क्या दिया गया है, कार्य का भूतकाल में 2 कार्य हुए हैं। ठीक है, भूतकाल में कितने कार्य हुए हैं, 2 कार्य हुए हैं। एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो। एक कार्य क्या हुआ है, दूसरे कार्य से पहले कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, पहला समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप अभी आज पास्ट इंडेफिनिट को क्यों लेकर आ रहे हैं। बेटा मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। समझ में आया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। पहले जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट से शुरू किया तो उस समय आप पास्ट परफेक्ट को जानते नहीं थे। ठीक है, तो कंफ्यूजन होने का सवाल नहीं था, वो क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन जब आज मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ा रही हूँ तो पास्ट इनडेफिनिट के ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो आपको सिमिलर दिखेंगे। तो आप मुझसे पूछें उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए। ठीक है, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही एक एक स्लाइड में इस चीज़ को मैंने आज क्लियर किया है कि जैसे पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए, पहले जो कार्य समाप्त होता है उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको अपन आज पढ़ रहे हैं। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप कब पढ़ चुके हैं, फ्राइडे को पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अब देखिए कैसे आप सेंटेंस लिखने में, मैंने हिंदी में तो ऐसे बोल के समझा दिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा सेंटेंस लिखने में भी दिक्कत आती है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर व्हेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर व्हेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये बिफोर में जाएगा, और जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हमेशा कब आएगा, पास्ट परफेक्ट के बाद में आएगा। क्लियर? होप क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा चैट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आगे बढ़े। अब ये देखिए पहचान, क्रिया के अंत में जैसे मैंने आपको कहा कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ये पहचान होती है, लेकिन हर सिमिलर केसेस में नहीं होती है, कहीं पर और भी चेंजेस होता है जिसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, सेकंड पर्सन प्लूरल में वी, ठीक है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन में प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, राज, मधु, जो भी है, द बॉय, और प्लूरल में दे, द बॉयज, ठीक है, द गर्ल्स। और सब में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हेड लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। क्लियर हो गई टेबल? फर्स्ट सिंगुलर पर्सन आई, प्लूरल में वी, सेकंड सिंगुलर पर्सन यू, प्लूरल में भी यू, थर्ड सिंगुलर में ही, शी, इट, जो भी नाम होता है वो, और प्लूरल के अंदर दे, द बॉयज, ठीक है, जब ज़्यादा हो तो वो प्लूरल में आ जाएंगे। लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा। ट्रेन, अब देखिए ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। क्या किया उसने, वो स्टेशन पहुंच गया है। कैसे? ट्रेन नहीं आई उससे पहले। तो आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। पहले का कार्य पास्ट परफेक्ट, बाद का कार्य पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पहले क्या किया, वो स्टेशन पहुंचा, बाद में क्या हुआ, ट्रेन आई। ऐसा था क्या? ट्रेन आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था, तो पहले वो स्टेशन पहुंचा फिर ट्रेन आई। तो अब ये देखिए जैसे कि मैंने आपको आगे बताया अभी कि बिफोर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बिफोर को कैसे यूज करेंगे, ये देखिए पास्ट परफेक्ट, ये बिफोर मैंने लगाया बीच में, सेम रूल आ गया, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया कि ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट है ना, और उसको मैंने किससे यूज़ किया है, बिफोर से यूज़ किया है, जो कि रूल में एकदम क्लियर मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको अपन कैसे यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? एक बार वापस बता दूँ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे कि राम स्कूल जा चुका था, मैंने खेल लिया था, हमने फिल्म देख ली थी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें कि सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें प्रश्नवाचक वाक्य जिसको अपन कहते हैं, जिसमें WH से शुरू होता है, उसके बाद हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
पास्ट परफेक्ट टेंस कार्य के भूतकाल में दिए हुए कार्य जो कि एक कार्य दूसरे से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जैसे कि अपन ने क्या कहा कि आई रीच द स्टेशन, तो उसका बात वहीं खत्म हो गई कि वो स्टेशन पहुंच चुका है, ठीक है। बिफोर द ट्रेन हैड अराइव्ड, तो ट्रेन नहीं पहुंची, उससे पहले वो स्टेशन पहुंच गया, तो वो बात वहीं खत्म हो गई, फिर दूसरी बात शुरू हुई, है ना। तो जिसमें अपन ने देखा कि पहले समाप्त होने वाले कार्य में अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस को अपन यूज़ कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर, व्हेन द पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब बिफोर कब आएगा, जब पास्ट इनडेफिनिट पीछे, आफ्टर जब पास्ट परफेक्ट पीछे। याद रह जाएगा ये तो एकदम सिंपल है। देखो बेटा, मैंने एक एक रूल को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आप लोगों को रटना नहीं पड़े, सिर्फ और सिर्फ समझने का काम हो, है ना। जिससे कि आप रटे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैम को समझें। और उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना है। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप जो है अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगी ना। तो अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि मैम क्या कहना चाह रही है। समझ में आया ना कि मैम क्या कहना चाह रही है, क्लियर हो गया है इसको, ये रूल समझ में आ गया है। तो पहले और बाद में दोनों ही क्लियर हो गए आपको। तो आगे चले, चलिए नेक्स्ट। फिर अपन ने टेबल को देखा जिसमें क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आए, जिसमें फर्स्ट सिंगुलर में आई, देन उसके बाद में अपन ने क्या यूज़ किया, वी। फिर सेकंड सिंगुलर में यू, फिर प्लूरल में यू, फिर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राजू, मधु, ठीक है, और फिर द बॉयज। क्लियर हो गया। जिसमें अपन ने हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन जा चुका था, तो आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। कार्य के पहले का कार्य जो है वो पास्ट परफेक्ट और बाद वाला पास्ट इनडेफिनिट। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से होंगे एक बार वापस देखिए, जिसको मैंने बिफोर और आफ्टर में यूज़ किया है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर, व्हेन पास्ट इनडेफिनिट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, केशव हैड स्टेप्ड बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एंड द केशव हैड स्टेप्ड बिफोर आई केम। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक कार्य पहले खत्म हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मरीज मर चुका था, और मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए पास्ट इनडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। मैंने देखो सारे चीज़ें यूज़ की है। पहले मैंने अफर्मेटिव आपको सिंगल यूज़ में बताया है पास्ट परफेक्ट के, अब मैं आपको अफर्मेटिव जो है वो बिफोर और आफ्टर के साथ बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो उसके आने के बाद मैं सो गया था, आई वेंट आफ्टर ही केम। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा था, ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन हैड अराइव्ड। I went after he had came and he reached the station after the train had arrived। तो ये देखिए अब मैंने आफ्टर का भी आपको बता दिया है। आई होप क्लियर हो गया है, कोई डाउट नहीं है। आई वेंट आफ्टर he had came and he reached the station after the train had arrived। क्लियर। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, he had not gone before I came।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, व्हेन, बिफोर एंड पास्ट इंडेफिनिट। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चे खामोश हो गए थे? हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर केम? तो अब मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तीनों पहले सिंपल फॉर्म में समझाए, अब मैंने आपको तीनों बिफोर और आफ्टर के यूज में भी समझाए। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये बिफोर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें देखिए पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब अपन अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे आए जिसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब आप ये देखिए बिफोर को कैसे यूज किया अपन ने। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मेरे आने से पहले केशव सो चुका था, तो द केशव हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। ठीक है, यहाँ पे ये बिफोर। क्लियर? ये अफर्मेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट चले अपन आफ्टर के लिए। आई वेंट आफ्टर ही हैड केम। ठीक है, तो ये क्या आया? आफ्टर। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंसेस, ही हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट गोन बिफोर आई केम। क्लियर? इंट्रोगेटिव, had the patient died before the doctor come? Had the children become silent before the teacher came? अब ये देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको क्लियर कर देंगे। हम जा चुके थे, we had gone। मैंने उपहार भेज दिया था, I had sent the gift। मैं घर पहुंच चुकी थी, I had reached at home। बच्चा कुल्फी खत्म कर चुका था, The kid had finished ice cream। मैंने घर पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था, We had already gone before reaching home। मैं घर पहुंच रहा था, वह जा चुका था, I was getting home but he had gone। हम खेल खत्म कर चुके थे, We had finished the game। We had gone, I had sent gifts, then I had reached at home, the kid had finished ice cream, he had already gone, I was getting home but had gone, and we had finished the game। So that is the example of present perfect tense। अब अपन इसके कुछ बेसिक यूजेस को अगर देखें कि इसको किस तरह से, जैसे वो तो अपन ने यूज़ किया बिफोर आफ्टर कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे और रूल्स हैं जिसको अपन ने गलत और सही दोनों तरीके से समझा है। अ टास्क हैज़ वॉज टाइम कंप्लीटेड इन द पास्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, जिसमें सब्जेक्ट सेम, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आई हैड विजिटेड मुंबई, ये गलत सेंटेंस हो गया है ना। आई had visited Mumbai before, I had visited Mumbai गलत। earlier, much earlier, before, already, just, then, etc। ठीक है। इट इज यूज फॉर द पास्ट एक्शंस ऑलरेडी। इसको कैसे यूज करते हैं? पास्ट एक्शंस में भी यूज करते हैं। फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन इज हैपन, जब कोई दूसरा पास्ट एक्शन हो रहा हो तो कैसे यूज करेंगे? आफ्टर द टाइम हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ हैड अराइव्ड, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस when his wife has arrived। तो ये वाला सेंटेंस तो अपना गलत ही है ना। इट इज़ यूज फॉर द पास्ट एक्शन, इसको पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं। ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपन, जब कोई दूसरा पास्ट एक्शन होता हो।
आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड, जब फिल्म शुरू हुई, वी अराइव्ड, हम पहुंचे. द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड, दैट इज ऑल्सो राइट. ठीक है ना. ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ हैज अराइव्ड, गलत. ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड. ठीक है, हेड नहीं लगेगा. क्लियर. अब आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पे. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में देखिए सेम प्रेजेंट परफेक्ट, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैंने सीरीज में पूरा दे रखा है. अगर जहाँ जहाँ कोई डाउट आता है आप उसको वापस अगर देखते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड. ठीक है, ये देखिए वुड कैसे होगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ इट हैड रेन्ड इट वुड हैव बॉट अम्ब्रेला. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं कि द टास्क दैट वाज द टाइम कंप्लीटेड द पास्ट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के साथ चलता है जिसमें सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो आई हैड विजिटेड मुंबई बिफोर और अर्लियर, मच अर्लियर, बिफोर, ऑलरेडी, जस्ट, देन, एक्सेट्रा. पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं अ टास्क दैट वाज कंप्लीटेड टाइम टू पास्ट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में डन किया जाता है जिसमें कि सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. I had visited Mumbai before. I have visited. तो जैसे इसमें क्या है, अपन ने much earlier, before, already, just, then, etc. इसको अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. इसको क्या कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं. है ना. क्लियर हो रहा है आपको कि मैम क्या कह रही है, समझ में आ रहा है कि कोई डाउट तो नहीं है. ठीक है ना. तो द टास्क वॉज कंप्लीटेड टाइम, कि जब अपना टास्क एक्शन कंप्लीटेड करता है तो देन विथ ए स्पेसिफिक टाइम, जब अपन उस स्पेसिफिक टाइम में जाते हैं तो सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. आई हैव विजिटेड मुंबई, देन आई हैड विजिटेड मुंबई बिफोर. आई हैव स्टडीड मुंबई, देन जिसमें अर्लियर, मच अर्लियर, बिफोर, ऑलरेडी, जस्ट, देन, वो सब चीज़ें जो है इसमें पास्ट परफेक्ट में इंक्लूडेड होती है, उसमें आती ही आती है. ठीक है ना. अब जब अपन पास्ट परफेक्ट टेंस पर जाते हैं, इट इज़ यूज फॉर द पास्ट एक्शन, जिसको अपन पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं व्हेन एन अनदर पास्ट एक्शन इज हैपेंड, जब कोई दूसरा पास्ट एक्शन हो रहा हो. तो आफ्टर द टाइम हैड स्टार्टेड, कि जैसे ही द फिल्म स्टार्ट हुई, वी अराइव्ड, हम वहाँ पहुँच गए. ठीक है, हम वहाँ पहुँच गए. द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड. ठीक है. द फिल्म हैड, तब देखो मैंने इस सेंटेंस को आपको दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. पहले मैंने आफ्टर के साथ रिप्रेजेंट किया है कि द आफ्टर द फिल्म
हैड स्टार्टेड, ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड विथ व्हाट, विथ बिफोर. जैसे द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड. क्लियर. अब थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ हैज अराइव्ड. तो ये सेंटेंस तो मेरा बिल्कुल मैंने गलत ही लिखा है. क्यों? क्योंकि हैड कैसे आएगा उसके साथ में, पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ही हैड लेफ्ट, ये हैड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. ही हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड. ठीक है, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड. क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है. आगे बढ़ें कि आफ्टर द फिल्म हैड स्टार्टेड वी अराइव्ड एंड द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड. क्लियर. क्लियर, आफ्टर और बिफोर दोनों का. उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने क्या डिस्कस किया, ही लेफ्ट द ऑफिस. तो उसमें ये नहीं हो सकता, हेड आगे लगेगा. ही हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन द वाइफ अराइव्ड. क्लियर. अब अपन ने इसके कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसके थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ यू हैव स्टडीड हार्ड, अगर आप स्टडी हार्ड करते हैं, वी वुड हैव पास्ड. ठीक है. एंड इफ इट हैड रेन्ड आई वुड हैव बॉट एन अम्ब्रेला. तो अभी देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको पूरे क्लियर किए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस सीरीज में जाकर उसको क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है. और जैसे जैसे अपन ने प्रेजेंट पार्ट सब पढ़े तो सब में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ बताया. तो इसमें भी एक एक यूज़ से होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. स्टिल समवन हैज़ अ डाउट, तो आप उसमें देखें, आपको क्लियर होगा. उसके बावजूद भी नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वापस मुझसे पूछिए, मैं क्लियर करके दूंगी. प्रेजेंट परफेक्ट वुड वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ यू हैव स्टडी हार्ड यू वुड हैव पास्ड. And if it is rained, I would have bought an umbrella. Clear? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. I had finished my homework when the teacher came. ठीक है. I hadn't slept well all week. I hadn't slept well all week. I had started raining. It had started raining when we went out. If had finished my homework when the teacher came. I hadn't slept all the week. Next, it had started raining when we went out. The teacher had left the classroom before the principal came. My mother made a birthday cake. Clear? My mother had made a birthday cake. She had graduated from university when I meet her. He had begun to work at the gas station when I saw him. I had seen your brother at the library last week. My mother had prepared meal when guest has arrived. So that is ऑल विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है. कल अपन नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे. आई होप यू ऑल विल इंजॉय. आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा. अगर स्टिल समवन हैज़ अ डाउट देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आस्क मी इन द चैट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक का अपना टेंस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है. तो कोई भी डाउट हो आप एक बार वापस, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि कोई डाउट हो तो वापस वो क्लियर हो जाए, और नहीं तो चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच.